हाँ प्यारे बच्चों, विगत कई दिनों से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग जो है उसी कड़ी में आगे की ओर बढ़ते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पर आधारित इबारती प्रश्नों को, जो लिखित प्रश्न होते हैं, जो लिख करके भाषाओं में पिरोए गए होते हैं, उन्हें हम समीकरण युग्म में बदलते हैं और लगाते हैं। इसी तरह का एक सवाल आपको आज दिया जा रहा है, जो प्रश्न नंबर 1 है। एक भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए, हर में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1 हो जाता है, और उसी भिन्न के केवल हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग मानेंगे कि माना भिन्न क्या है, माना भिन्न मान लेंगे। माना भिन्न बराबर x बटे y। जिस भिन्न में x बटा y, ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। प्रथम शर्त के अनुसार जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 हो जा रही है। इसे समीकरण युग्म में बदल लें। x + 1 बराबर y - 1 हो गया। आगे की ओर पक्षांतर करें। x - y इक्वल टू -1, ये भी पक्षांतर करें -1, देन x - y इक्वल टू -2। ये हमारा एक समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार यह द्वितीय शर्त से चलते हैं हम लोग। द्वितीय शर्त बोलती है क्या? द्वितीय शर्त बोलती है कि केवल हर में 1 जोड़ दीजिए और भिन्न का मान हो जा रहा है 1/2। आ जाइए यहाँ, तिर्यक गुणा करिएगा तो 2x बराबर हो जाएगा y + 1। तिर्यक गुणा करेंगे, इन्हें पक्षांतर करेंगे, 2x - y बराबर 1 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को एक जगह लिखेंगे हम लोग। x - y इक्वल टू -2 समीकरण नंबर 1। ये 2x - y इक्वल टू 1 समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को देखेंगे कि यह किस विधि से हल हो सकता है। हम जानते हैं कि कोई भी रैखिक युग्म समीकरण को हल करने की हमारी कुल 4 विधियां हैं। आलेखी विधि और बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि के 3 पार्ट हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन। हम लोग इन बीजगणितीय के का ही सहारा लेंगे और बीजगणितीय विधि में भी तीनों में से चाहे जिसका प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं, प्रयोग करके इसका हल कर लेंगे। आइए बहादुरों, हम देखते हैं ये दोनों समीकरणों के y के गुणांक आपस में बराबर हैं, केवल चिन्ह समान है। हमें विलोपन करना बड़ा आसान लगता है यहाँ, तो हम बस दोनों को क्या कर दें, समीकरण 1 से 2 को घटा देंगे तो हमारा हल निकल जाएगा। घटाते समय हम जान गए हैं, चिन्हों को बदल देते हैं तो -x इक्वल टू -3 हो जाता है, या x बराबर हो जाता है +3। माइनस खत्म होकर x की वैल्यू 3 हो जाती है। इसी कड़ी में इस x के मान को चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में कहीं भी रख दिया जाए, हमारी y की वैल्यू निकल जाएगी। आइए हम देखते हैं, x बराबर 3 कहाँ रखें? समीकरण 1 में रखने पर, और रख लेते हैं भैया x - y इक्वल टू -2। x की जगह 3 रखें, -y इक्वल टू -2। देन पक्षांतर करने के उपरांत आगे की ओर देखेंगे। -y इक्वल टू -2 -3, ये प्लस उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। देन -y इक्वल टू -5, देन y इक्वल टू 5। इस प्रकार से, इसलिए हमारी भिन्न क्या हो गई? भिन्न हो गई। भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है। अंश के लिए x लिखेंगे, ये जो हमारा x बटे y है, इसी के जगह पर x के मान को रख दीजिए 3 और y की जगह पर हो गया 5, इसलिए आंसर निकला 3/5। परंतु हम गणित में जानते हैं
केवल उत्तर निकलने से ही नहीं, हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। उत्तर की जांच करने के लिए सवाल जैसा कहता है वैसा सुनो। 3 में 1 जोड़ो 4 हो जाएगा ना। 5 में 1 घटाओ 4 हो जाएगा। 4 और 4 में भाग दोगे 1 आ जाएगा। सही हुआ। आइए दूसरे हिसाब पर देख लो। अंश को ज्यों का त्यों छोड़ दो, 3 का 10 का 10 छोड़ दो और हर में 1 जोड़ दो। 5 है 6, ऊपर हुआ 3 नीचे हुआ 6, 3 1 के 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 1 बटा 2। इस प्रकार से यह भिन्न का मान हमारा क्या हुआ? सही हुआ। प्रश्न नंबर 2 की ओर बात आइए हम प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा एक थोड़ा नोटों पर आधारित सवाल है। नोट पर आधारित, जो नोट माने रुपया हो, रुपए पर आधारित है। सुनील नामक एक लड़का बैंक जाता है और उसे 2000 रुपए बैंक से निकालने हैं। बैंक वाला कैशियर साहब 50 और 100 के नोट मिल करके कुल 25 नोट उसको देते हैं। 25 नोट कितने के बराबर थे? 2000 के बराबर थे। सवाल हमारा पूछ रहा है कि नोटों की संख्या जो 25 थी उसमें से कितने नोट 100 के थे और कितने नोट 50 के थे। सवाल हमारा यही है। सवाल मैं लिख कर आपको डाल दूंगा उसकी भाषा में। उसका आशय यही है कि सुनील कोई एक लड़का है जो बैंक जाता है और उसको 2000 रुपया निकालना है। अपना विड्रॉल फॉर्म 2000 रुपए का भरता है। 2000 रुपए का विड्रॉल फॉर्म के बाद बैंक वाले उसे पास करके उन्हें कुल 25 नोट पकड़ाते हैं, जिसमें 50 और 100 दोनों प्रकार के नोट सम्मिलित हैं। सवाल हमारा जानना चाह रहा है कितनी नोटें 100 की रही होंगी, कितनी नोटें 50 की रही होंगी कि कुल मिला के 2000 रुपया हो गया। आइए देखते हैं भाई, इसको हल करते हैं हम लोग। हल करने के लिए नोट 2 प्रकार की है, 50 की भी है और 100 की भी है। तो मान लेते हैं हम लोग, कल्पना करेंगे, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर यक्स तथा मान लेंगे 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर वाई। अब यहां कुल नोट कितने हो जाएंगे भाई? कुल नोटों की संख्या बराबर हो जाएगी यक्स प्लस वाई। अब हम प्रश्न के चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न हमारा क्या कहता है? पहला कि कुल नोट बैंक वाले ने कितना दिया सुनील को? 25 नोट दिया। यक्स प्लस वाई बराबर 25। समीकरण नंबर हमारा 1 बन गया। 2 चर वाला रैखिक समीकरण 1 प्राप्त हो गया। यक्स प्लस वाई बराबर 25। अब दूसरा समीकरण हमको बनेगा तभी हम युग्म बनाएंगे और उसको हल कर पाएंगे। दूसरा समीकरण कैसे बनेगा भाई? दूसरा समीकरण हल करने के लिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 50 मान लीजिए कि 50 रुपए के कितने नोट थे? यक्स नोट थे। तो 50 रुपए के अगर मान लीजिए कि 4 नोट होते तो उस नोटों की कीमत कितनी हो गई होती? 50 चौके 200 रुपये। इसी प्रकार अगर 50 रुपए के नोटों की संख्या यक्स थी तो उस नोटों की कीमत कितनी थी? तो हम लोग लिखेंगे द्वितीय शर्त से या द्वितीय शर्तानुसार 50 रुपए वाले यक्स नोटों की कीमत या यक्स नोटों की कीमत कह लीजिए, आज चाहे यक्स नोटों का मूल्य कह लीजिए, कुछ भी। यक्स नोटों का कीमत या मूल्य में कई चीज होगी। मूल्य बराबर कितना हो जाएगा?
50 गुणे यक्स। यह बात समझ में आ रही होगी। जैसा मैंने कहा कि 50 रुपए के 4 नोट रहेंगे तो उसके वैल्यू, उसका मूल्य कितना होगा, 200 रुपया होगा। 5 नोट रहेंगे तो 250 रुपया होगा। 6 नोट रहेंगे तो 300 रुपया होगा। वैसे ही अगर 50 रुपए के यक्स नोट रहेंगे तो उसका मूल्य 50 यक्स हो जाएगा, यानी 50 यक्स। ऐसे ठीक इसी प्रकार अगर आगे की ओर बढ़ें, इसी प्रकार 100 रुपए वाले वाई नोटों की का मूल्य क्या हो जाएगा भाई, 100 गुणे वाई, यानी क्या हो जाएगा 100 वाई। तो 50 रुपए के जो नोटों के मूल्य थे 50 यक्स, 100 रुपए के जो नोटों के मूल्य थे वो 100 वाई। आइए दोनों 50 और 100 के नोटों के मूल्यों को मिलाने के बाद कुल कितना रुपया हुआ हमारे प्रश्न के अनुसार मिला था। अरे भाई उस सुनील ने कितने का विड्रॉल भरा था, 2000 रुपए का विड्रॉल भरा था। अब 2000 रुपए का विड्रॉल भरा था तो 2000 रुपए बैंक वाले ने दिया था ना, तो इन दोनों नोटों को मिलाकर कुल कितना मूल्य हुआ, कितनी कीमत हुई, 2000 रुपया। आइए हम अब इक्वेशन बनाते हैं। इसी प्रकार अब द्वितीय शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, 50 यक्स प्लस 100 वाई इज इक्वल टू 2000, ये होगा। अब आप यहां से, ये 50 यक्स है, यहां से 50 कॉमन आप निकाल लो एक समीकरण को छोटा बनाने के लिए। ये हो जाएगा केवल यक्स, ये हो जाएगा 2y और बराबर हो जाएगा 2000। या फिर आगे देखें, यक्स धन 2y बराबर हो जाएगा 2000 बटा कितना 50, और ये कट जाएगा 0 और 5 चौक के 20 40 हो जाएगा। यानी हमारा इक्वेशन यक्स प्लस 2y बराबर 40 हो गया, 40 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2। अब आ जाइए यहाँ भाई, ध्यान से देखिए। पहला समीकरण हमारा मिला है यक्स प्लस वाई इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 1। देन यक्स प्लस 2y इक्वल टू 30, समीकरण नंबर 2। अब आप देखिए, इसको भी हल करने के लिए हमारी तीनों विधियां काम कर रही हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र। लेकिन विलोपन, क्योंकि इसमें कुछ कहा नहीं गया है कि किस विधि से हल करना है जिससे आप जल्दी हल कर सकते हो। विलोपन सबसे आसान विधि होगी, लेकिन इनके गुणांक यक्स के बराबर ही है आसानी से, लेकिन यहाँ जोड़ने से नहीं होगा, क्या करने से, घटाने से। समान चिन्ह है इनके, ऋण ऋण ऋण, कट गया और ये क्या हो गया, ऋण y बराबर ऋण 15, डाल लीजिए यहाँ 15, इसलिए y बराबर क्या हो गया 15। y की वैल्यू 15 प्राप्त हो गई। इस y की वैल्यू को कहीं रख दीजिए। यक्स धन y बराबर 25 में y बराबर 15 रखने पर क्या हुआ, यक्स धन 15 बराबर 25, यानी यक्स बराबर 25 ऋण 15, देन यक्स बराबर क्या 10। आंसर हमारा निकल गया 50 के नोटों की संख्या बराबर 10 और 100 रुपया 100 के नोटों की संख्या बराबर y की वैल्यू कितनी आई है 15। अब आप उत्तर की जांच करना चाहोगे कि क्या था सही निकला हमारा मान। 50 के 10 नोट रहेंगे तो 50 गुणे 10 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 500। अब 15 100 रुपए के नोट रहेंगे, ये 100 गुणे 15 रहेंगे तो कितने हो जाएंगे 1500। दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो गया 2000 रुपया। सुनील ने 2000 रुपया ही निकाला था बैंक से, इसलिए ये हमारा उत्तर क्या है सही। बच्चों आप संख्या पर आधारित हम प्रश्न नंबर 3 देखें। प्रश्न तो हमारे पास बहुत है, लेकिन उनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एक प्रश्न देखें ध्यान से।
कहता है सवाल कि दो अंकों की एक संख्या में उनके अंकों का योगफल 9 है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो उनमें संख्या के यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या में से मूल संख्या को घटाया जाए तो शेषफल 9 प्राप्त हो जाता है। अब आ जाइए, हम ऐसे प्रश्नों को भी हम कक्षा 8 में छोटा मोटा पढ़ के आए होंगे। यहाँ पर हम विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करें। मान लेंगे संख्या में दहाई का अंक जो है वो क्या है? दहाई का अंक y तथा इकाई का अंक जो है वह इकाई का अंक बराबर x है। इकाई का अंक x मान लीजिए, दहाई के अंक को y मान लीजिए। अगर ऐसा हम लोग कर देते हैं तो सवाल कहता है कि दो अंकों की एक संख्या है, उनमें अंकों का योग 9 है। या अंक माने इकाई का अंक और दहाई का अंक 9 होगा। जैसे मान लीजिए कोई 45 से संख्या हुई तो दहाई और इकाई दोनों मिलके कितना है? 4, 5, 9 हो गया। लेकिन हमारा उत्तर 45 नहीं आएगा। क्या आएगा मैं नहीं जानता। तो यहाँ पर हम प्रथम शर्त के अनुसार देखें। प्रथम शर्तानुसार कहता है कि दोनों अंकों को जोड़ दीजिए। x प्लस y बराबर क्या हो गया? इकाई और दहाई के अंकों का योगफल किसके बराबर हो रहा है? 9 के बराबर हो रहा है। समीकरण नंबर 1 हमारा प्राप्त हो गया। अब संख्या बराबर क्या होगा भाई? संख्या बराबर, अब यही महत्वपूर्ण बात है। देखिए ध्यान से, मैं एक एग्जाम्पल लूंगा। हमको 12 लिखना है। 12 को हम कहते हैं 1 दहाई 2 इकाई 10, दो 12 की बात करते हैं। अर्थात ये 1 दहाई के स्थान पर है, इसका स्थान 10 का है और इसमें 2 जोड़ा गया है। यानी 10 में दहाई के अंक को गुणा किया गया है और इकाई के अंकों को जोड़ा गया है। 10 से करना 10 और धन 2 बराबर 12 हुआ है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ जब संख्या लिखी जाएगी तो 10 गुणे दहाई के अंक को गुणा होगा, इकाई के अंक को जोड़ा जाएगा। यह हमारी बन गई संख्या क्या? 10y प्लस x हो गई। अब कहता है कि अंकों के स्थान बदल दें। अंकों के स्थान बदलने पर नई संख्या क्या हो जाएगी भाई? नई संख्या बराबर, यहाँ आ जाइए नई संख्या। अब देखिए यदि ये 12 था तो 12 को 21 कर देना है। 12 इकाई को दहाई पर ला दो, दहाई को इकाई पर ला दो, यानी 2 को 1 की जगह 1 की 2 की जगह। उसी प्रकार ये दहाई के स्थान को x पर चला जाएगा, x वाला आ जाएगा और इकाई के स्थान पर y चला जाएगा। अब फिर हमारा क्या हो जाएगा? 10। अब हमारे अंकों के स्थान बदलने पर जो नई संख्या होगी वो 10 और इस y की जगह पर क्या आ जाएगा? 10x आधन y हो जाएगी हमारी ये नई संख्या। ये नई संख्या बदल जाएगी। शर्त कहता है क्या कि उनमें से नई संख्या में से हमारी जो मूल संख्या है यानी पुरानी संख्या ये है उसको घटाया जाए तो शेषफल हमको 9 प्राप्त होता है। अब द्वितीय शर्त लगा दीजिए। द्वितीय शर्तानुसार नई संख्या है 10x धन y माइनस, घटा दीजिए पुरानी संख्या 10y धन x। अब बराबर शेषफल कितना आया? 9। इन्हें डिराइव कर लीजिए। 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x इक्वल टू 9। घटा लीजिए कितना बचा? 9x। घटाएंगे तो माइनस 9y इक्वल टू 9। 9 को कॉमन निकाल लीजिए। x माइनस y इक्वल टू 9।
या इसी को आगे बढ़ाएंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 9 में 9 का भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा? एक समीकरण नंबर 2 मिल गया। एक यहाँ मिला है, 2 यहाँ मिल गया। बस आप इन दोनों समीकरणों को हल कर दीजिए। x प्लस वाई इक्वल टू 9, x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इन्हें डिराइव कर दीजिए। जोड़ने के आधार पर जोड़ने पर जोड़ दीजिए, कट जाएंगे। 2x इक्वल टू 10, देन x इक्वल टू 10 बाई 2, देन x इक्वल टू 5। x की वैल्यू 5 आ गई। इस x के मान को कहीं समीकरण 1 में रख दीजिए। x धन y बराबर 9 में x बराबर 5 रखने पर रख दीजिए। 5 जब वहां रखेंगे तो 5 धन y इक्वल टू 9, देन y इक्वल टू 9 माइनस 5, देन y इक्वल टू 4, y की बराबर 4 हो गया। अब आ जाइए, यहीं हमको निकालनी है कि वो संख्या क्या थी, वह संख्या कौन थी जिसके आधार पर हम लोग ये सवाल लगा रहे हैं। तो संख्या बराबर, हम अपनी मूल संख्या की ओर जाते हैं। संख्या कितनी निकली है? 10y प्लस x। 10y की जगह पर 4 प्लस 5 यानी 30 प्लस 5 इक्वल टू 45। दिस इज आंसर। धन्यवाद।